Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 7th lecture of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर्स. इनफैक्ट एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर हम डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. सिमिलरली हम देखना ये चाहते हैं कि कार्डिनल नंबर में एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह होल्ड करती हैं या नहीं करती. तो ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की एक्सटेंशन है. जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्डिनल नंबर्स डिफाइन किए थे कि ये जनरलाइज्ड नंबर हैं जो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स पे हम डिफाइन करते हैं. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनल नंबर्स स्टडी किए थे और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कार्डिनल्स को डिस्कस किया था. सिमिलरली हमने इस लेक्चर में कार्डिनल इनइक्वालिटीज स्टडी की थी. मेन पॉइंट इस लेक्चर के रिपीट करते हैं जो हमें यूज करने हैं आज के लेक्चर में. रिकॉल दैट हमने कहा था इफ ए इज एनी सेट देन कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ए बेसिकली अल्फा होती है और अल्फा डिनोट करती है फैमिली ऑफ सेट्स को विच आर इक्विवेलेंट टू ए. इसके बाद हमने देखा था कि फाइनाइट सेट्स जो होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी बेसिकली साइज ऑफ द सेट है, दैट इज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट है. फॉर एग्जांपल अगर ए एम्प्टी सेट हो तो इसकी कार्डिनैलिटी को हम 0 से डिनोट करेंगे. इसी तरह जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं उन सब की कार्डिनैलिटी को 1 से डिनोट करेंगे. 2 पॉइंट सेट्स जो थे उनकी कार्डिनैलिटी के लिए सिंबल 2 यूज करेंगे एंड सो ऑन. अगर सेट में n पॉइंट्स हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी को हमने कहा था कि n से डिनोट करेंगे. फर्दर 2 कार्डिनल नंबर्स अल्फा एंड बीटा इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ a is equivalent to b, where alpha is the cardinality of set A and beta is the cardinality of set B. फर्दर हमने अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल डिस्कस किया था कि अगर अल्फा और बीटा कार्डिनल नंबर्स हों तो सम ऑफ कार्डिनल नंबर अल्फा प्लस बीटा ये कार्डिनैलिटी होती है सेट A यूनियन B की, प्रोवाइडेड दैट A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट. यहाँ पे अल्फा अगेन हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A ले रहे हैं और बीटा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट B ले रहे हैं. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर को हमने डिफाइन किया था. अल्फा बीटा ये कार्डिनैलिटी होती है सेट A क्रॉस B की. यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन जो है सम ऑफ कार्डिनल में A और B मस्ट डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. फाइनाइट कार्डिनल्स के अलावा हमने इनफाइनाइट सेट्स को डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सेट्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल सेट्स में, तो जो डिन्यूमरेबल सेट्स हैं फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनैलिटी को हम A से डिनोट करेंगे और समटाइम इसकी कार्डिनैलिटी सिंबल अल्फ नल से डिनोट होती है. और नॉन डिन्यूमरेबल सेट जितने भी हैं फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर लें तो इसकी कार्डिनैलिटी को हम C से डिनोट करेंगे.
तो जितने भी डिन्यूमरेबल सेट्स हैं उन सब के कार्डिनल्स सेम होते हैं, ए के इक्वल, और जितने भी नॉन डिन्यूमरेबल सेट्स हैं उन सब का कार्डिनल हम सी लेंगे। तो इसी तरह हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर हो, सेट ऑफ रैशनल हो, इन तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटी ए है। एंड सेम केस में से सेट ऑफ इरेशनल नंबर है या क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है या एनी अदर क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल हो, उसकी कार्डिनैलिटी अगेन सी के इक्वल होगी। फर्दर हमने देखा ये था कि अगर सपोज हमारे पास ए कार्डिनैलिटी हो किसी डिन्यूमरेबल सेट की, सी कार्डिनैलिटी है किसी नॉन डिन्यूमरेबल सेट की, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है ये सी के इक्वल है। और इसी तरह हमने कहा था कि अगर आप ए में कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल बीटा ऐड करें तो ए प्लस बीटा बीटा के इक्वल होगा। कार्डिनल अर्थमेटिक में फर्दर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि एडिशन ऑफ कार्डिनल इज कम्यूटेटिव, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल इज कम्यूटेटिव, addition of cardinal is associative, multiplication of cardinal is also associative. And finally हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा। यहां तक मैंने आपको बताया था कि ये सारी प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी नंबर्स में भी होल्ड करती हैं। तो क्या ऑर्डिनरी नंबर्स की ऑल प्रॉपर्टीज इन जनरलाइज्ड नंबर के लिए भी होल्ड करती हैं? तो जब इस क्वेश्चन का आंसर तलाश किया गया तो हमने देखा कि कैंसलेशन लॉज ऐसे लॉज हैं जो ऑर्डिनरी नंबर्स के केस में होल्ड करते हैं, बट कार्डिनल नंबर्स के केस में कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करते। तो इनफैक्ट कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लें या कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लें, ये कार्डिनल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करते। देन हमने इनइक्वालिटीज डिफाइन की थी कार्डिनल्स में कि सपोज अल्फा कार्डिनैलिटी है सम सेट ए की और बीटा कार्डिनैलिटी है अनदर सेट से बी की, तो अल्फा स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा बीटा को इफ ए इज इक्विवेलेंट टू सी वेयर सी इज सम सबसेट ऑफ बी। दैट इज से ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये बी का सबसेट सी है जो इक्विवेलेंट है ए के। तो इस केस में अल्फा स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा बीटा को और यहां ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी बी का। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने इनफाइनाइट सेट में ये देखा था कि इनफाइनाइट सेट में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है कि इनफाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट में पॉसिबल है कि किसी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल अपने किसी प्रॉपर सबसेट के कार्डिनल के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरवल -π/2 टू π/2, इसका कार्डिनल नंबर c है एंड
रियल लाइन का कार्डिनल नंबर बी सी है और ये वाला सेट प्रॉपर सबसेट है रियल लाइन का। तो इन दोनों का साइज सेम है, बट फाइनाइट सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। अब हम आज के लेक्चर की आउटलाइन पे नजर डालते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर्स एंड देन कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर्स। लेट a and b be two non-empty sets, then b power a denotes the collection of all functions from a to b. If cardinality of a is equal to alpha, cardinality of b is equal to beta, then cardinal number of b power a is beta power alpha. अब सबसे पहले आपने इस कलेक्शन को अच्छी तरह समझना है। b पावर a के एलिमेंट फंक्शंस है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। तो इनफैक्ट अगर से a सेट 1 2 है और b सेट से a b है, तो आप नोट करें कि a to b हम कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। से एक फंक्शन इस तरह हम डिफाइन कर लेते हैं कि 1 मैप्स ऑन टू a एंड 2 मैप्स ऑन टू b, से ये फंक्शन f1 है। इसी तरह एक और फंक्शन नोट करें, अगेन a सेट 1 2 एंड b सेट ए बी है। तो मैपिंग हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि 1 मैप्स ऑन टू बी एंड 2 मैप्स ऑन टू ए, से ये फंक्शन f2 है। अनदर फंक्शन फ्रॉम a टू b इज a1 टू b ए बी। तो आप 1 को a पे मैप कर दें, 2 को भी a पे, ये फंक्शन f3 है। सिमिलरली अगर हम इस तरह एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं 1 मैप्स ऑन टू b एंड 2 मैप्स आल्सो ऑन b, से ये फंक्शन f4 है। तो अब b पावर a के एलिमेंट्स ये फंक्शन होंगे f1 f2 f3 एंड f4। आप सोचें कि क्या हम a टू b पे इसके अलावा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? तो क्लियरली a से b तक हम इन 4 फंक्शंस के अलावा कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये 4 फंक्शन हैं जो a टू b हैं। तो आप नोट करें साइज ऑफ दिस सेट b पावर a, ये 2 पावर 2 है, दैट इज 4 है, where 2 is the cardinality of set B and this exponent 2 is cardinality of set A। से B की कार्डिनैलिटी को अगर हम बीटा कह लेते हैं, A की कार्डिनैलिटी को अल्फा, तो B पावर A की कार्डिनैलिटी बीटा पावर अल्फा है। तो यहाँ पे आपने वेरीफाई किया कि इवन हम अगर फंक्शन लें से set of natural number to this set b is equal to से ए बी, तो अब कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं जो ए टू बी हैं, ये आपने देखना है। तो आज के लेक्चर में हम इनफैक्ट एक्सपोनेंट
ऑफ कार्डिनल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी मोटिवेशन इस डेफिनेशन की। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि 2 पावर ए बेसिकली डिनोट करता है पावर सेट ऑफ एनी सेट ए को, और फर्दर रिकॉल दैट ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि ए प्रीसीड्स बी एंड ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। कैंटर्स थ्योरम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम सेट थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे नोन एज कैंटर थ्योरम। फॉर एनी सेट ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड पावर सेट ऑफ ए। तो कैंटर ने यह प्रूव किया कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। दैट इज साइज ऑफ सेट जो है वो ऑलवेज 2 पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए से लेस होता है। इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। रिकॉल दैट हमने कहा है कि ए प्रीसीड बी होना चाहिए और ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी होना चाहिए, तब ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी होता है। सो फर्स्ट वी प्रूव ए प्रीसीड बी। For this, let x belongs to A. This implies singleton x belongs to 2 power A, because singleton x सबसेट ऑफ A है और पावर सेट जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होती है। डिफाइन ए फंक्शन f from A to 2 power A by f of x is equal to singleton set x. F is 1 1. Let AB belongs to set A such that A is not equal to B. हम कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन ऑफ 1 1 से इसको प्रूव कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज सिंगल्टन सेट ए इज नॉट इक्वल टू सिंगल्टन सेट बी एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमने प्री इमेजेस नॉट इक्वल लिए, इमेजेस नॉट इक्वल प्रूव हो गए। दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1 and this implies A precedes 2 power A. अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने प्रूव करना है A is not equivalent to 2 power A. Next we show that A is not equivalent to 2 power A. That is, हमने प्रूव करना है कि A to 2 power A कोई बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन कंट्ररी, सपोज A is equivalent to 2 power A। कंट्राडिक्शन ले ली हमने इस फैक्ट की। अब A इक्विवेलेंट है 2 पावर A के, तो इट मींस A से 2 पावर A पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f from A to 2 power A which is both 1 1 and on to। तो नोट करें कि हमने
एज्यूम कर लिया है कि A to 2 par A एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है, and let us suppose this bijective mapping is denoted by G instead of F, because F हम already mapping ले चुके हैं previous slide में between A and 2 par A। तो G हमारी बाइजेक्टिव मैपिंग है from A to 2 par A। Consider the set B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to G of X। तो पहले हम इस सेट को कंसीडर करते हैं, इसकी सेट की डेफिनेशन को समझते हैं कि ये सेट किस तरह डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इनफैक्ट G एक बाइजेक्टिव मैपिंग है फ्रॉम A to 2 par A। Let us suppose G of 3 is equal to 4, 5 and 6। तो आप नोट करें कि B सेट में हमने किस तरह के एलिमेंट रखे हैं। A के वो एलिमेंट्स जो अपने इमेज सेट से बिलोंग नहीं करते। तो क्योंकि 3 का जो इमेज है वो 4, 5, 6 सेट हमने एज्यूम किया है, तो दिस इंप्लाइज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू G of 3 एंड दिस इंप्लाइज 3 बिलोंग्स टू B। और इसी तरह अगर मैं सपोज करूं से G of 4 is 3, 4, 5, then 4 belongs to G of 4, this implies 4 does not belongs to B। तो इनफैक्ट यहां से आपको B सेट का आइडिया हो गया होगा कि B में हमने A सेट के वो एलिमेंट्स लिए हैं जो अपने इमेज सेट से बिलोंग नहीं करते। क्लियरली B is subset of A। This implies B belongs to 2 par A। As G from A to 2 par A is onto, तो अब G क्योंकि हमने बाइजेक्टिव मैपिंग ली थी और B सबसेट है A का, दैट इज B इज एन एलिमेंट ऑफ 2 par A, तो इट मीन्स ये ऑन टू होने की वजह से मस्ट A में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा से स्मॉल b, जिसका इमेज आप लेंगे तो ये B सेट के इक्वल आएगा। सो एज G फ्रॉम A to 2 par A इज ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट सम B belongs to A such that G of B is equal to B। अब B जो है ये A सेट का एलिमेंट है और B सबसेट ऑफ A है, तो दो ऑप्शन है कि दिस एलिमेंट B ये या B सेट से बिलोंग करेगा या B सेट से बिलोंग नहीं करेगा। इफ B बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज, अब B सेट की डेफिनेशन ये है कि B सेट में वो एलिमेंट हैं जो अपने इमेज सेट से बिलोंग नहीं करते। तो हमने एज्यूम किया है कि से B बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स इमेज सेट दैट इज G ऑफ B, और G ऑफ B B के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे आप देखें
कि सेट के वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी की कंट्राडिक्शन हो रही है कि बी बिलोंग्स टू बी भी है एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी भी है। एंड इफ सपोज करते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, अब बी सेट में तो वो एलिमेंट थे जो अपने इमेज सेट से बिलोंग नहीं करते। अब अगर स्मॉल बी एलिमेंट बी सेट में नहीं है तो इसका मतलब है ये अपने इमेज सेट से बिलोंग करेगा। जैसे आपने यहां देखा था 4 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो 4 अपने इमेज सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगेन बाय स्टेरिक जी ऑफ बी बी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू बी। तो बी एलिमेंट के बारे में आपने देखा कि अगर बी सेट बी से बिलोंग करता है तो यहीं से इंप्लाइज होता है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और अगर बी बी से बिलोंग नहीं करता तो यहां से इंप्लाइज होता है कि बी बिलोंग्स टू बी, ए कंट्राडिक्शन। तो अगर हम जी को ऑन टू मैपिंग लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन आ जाती है। इसका मतलब है ए टू 2 पावर ए कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 पावर ए। अब ए प्रीसीड 2 पावर ए था और ए नॉट इक्विवेलेंट टू 2 पावर ए है, दिस इंप्लाइज ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड 2 पावर ए। अब इनकी कार्डिनैलिटीज को देखें तो दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ ए is less than cardinality of 2 power a, and this implies से a की cardinality अल्फा है, ये लेस हो जाएगी 2 पावर अल्फा से। तो इस इंपॉर्टेंट थ्योरम में हमने प्रूफ किया कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, यानी सेट की कार्डिनैलिटी ऑलवेज पावर सेट की कार्डिनैलिटी से लेस होती है। नेक्स्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी की पावर 2 लें तो ये किसके इक्वल आएगी। तो इस थ्योरम में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया गया है। प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि 2 पावर ए इज इक्वल टू सी। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है सेकंड वन कि आप 2 की पावर एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी लें तो आंसर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आती है, जबकि फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी लेकर उसकी पावर 2 ले, एक्सपोनेंट 2 ले, तो अगेन एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आती है। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। लेट ए इज द क्लोज यूनिट इंटरवल 0-1, दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, by definition this is equal to c into c, that is c power 2. Define f from a cross a to a by, नोट करें कि a सेट से कोई भी एलिमेंट x लेते हैं तो x की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल फॉर्म में होगी, से पॉइंट x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और ये सारे नॉन जीरो होंगे और बिलोंग करेंगे 0 to 9 से। सो लेट xy बिलोंग्स टू a such that x is equal to point x1, x2, x3 so on, and y is equal to decimal representation of y is y1, y2, y3 and so on। और यहाँ पे where xi, yi all are from 0 to 9। रिकॉल दैट कि हमने कहा था कि अगर 1/2
है तो इसको हम 0.499999 एंड सो ऑन ट्रीट कर लेंगे। सो इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में x1 x2 x3 सो ऑन ये नॉन जीरो हम एज्यूम कर रहे हैं। सो दिस मैपिंग इज डिफाइंड बाय f of ordered pair xy is equal to point x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on। अब हम प्रूव करते हैं कि ये मैपिंग 1 1 है। f इज 1 1। 1 1 प्रूव करने के लिए हम इमेजेस इक्वल लेंगे और प्री इमेजेस को इक्वल शो करेंगे। सो लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x डैश y डैश, वेयर x y x डैश y डैश ये सारे पॉइंट क्लोज यूनिट इंटरवल 0 1 से। जिस तरह हमने एज्यूम किया ऐसे x की ये रिप्रेजेंटेशन है, y की ये रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x डैश की रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट x1 डैश x2 डैश एंड सो ऑन, और y डैश की रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट y1 डैश y2 डैश एंड सो ऑन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ f of xy is point x1 y1 x2 y2 and so on, and this is equal to point x1 dash y1 dash x2 dash y2 dash and so on, and this implies क्योंकि ये डेसिमल नंबर एग्जैक्टली इक्वल हैं, सो दिस implies x1 is equal to x1 dash, y1 is equal to y1 dash, x2 equal to x2 dash and so on. And this implies point x1 x2 x3 so on, y1 y2 y3 so on is equal to point x1 dash x2 dash so on, y1 dash y2 dash and so on, and this implies what, क्योंकि हमने इमेजेस इक्वल लिए हैं और प्री इमेजेस को इक्वल शो करना था, तो दिस implies ordered pair xy is equal to ordered pair x dash y dash, and this implies f is 1 1, and this implies a into a precedes a, and this implies cardinality of a cross a is less or equal to cardinality of a, and this implies a cross a की cardinality क्योंकि c square है, so c square less or equal to c, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब किसी तरह हम ये अगर प्रूव कर लेते हैं कि c लेस और इक्वल टू c स्क्वायर है, तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा कि c स्क्वायर इज इक्वल टू c। सो अब हमारा टारगेट है कि c लेस और इक्वल टू c स्क्वायर प्रूव करना। अगेन डिफाइन f from a to a cross a by f of x is equal to say 0x, because a क्रॉस a सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, क्योंकि a सेट हमने क्लोज यूनिट इंटरवल लिया हुआ है। दिस मैपिंग इज आल्सो 1 1, f is 1 1, let f of x1 is equal to f of x2, and this implies 0x1 is equal to 0x2, and by definition of equality of ordered pairs, this implies x1 is equal to x2, and this implies f is 1 1, and this implies a precedes a cross a, and this implies
c less or equal to c square. From 1 and 2 c square is equal to c. तो इस रिजल्ट में आपने देखा कि हम एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी की पावर अगर 2 लेते हैं तो अगेन वो किसी नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आ जाती है. अब इस थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि 2 to the power cardinality of a denumerable set is equal to cardinality of some non-denumerable set. सेकंड पार्ट के प्रूफ के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं. लेट f is a mapping from real line to 2 power q where q is the set of rational number by f of x is equal to q such that q belongs to set of rational and q is strictly less than x. नोट करें कि इस मैपिंग में हम हर रियल नंबर को उससे लेस जितने रैशनल नंबर्स हैं उस सेट पे मैप कर रहे हैं. f इज 1 1. अगेन यहां अगर आप इमेजेस इक्वल लेकर प्री इमेजेस को इक्वल प्रूव करना चाहेंगे तो वो डिफिकल्ट है. सो हम कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन यूज करते हैं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R such that x is not equal to y, and this implies x not equal to y है, so either x less than y होगा और y less than x होगा. Suppose x less than y. अब यहाँ पे क्योंकि हमने इमेजेस में रैशनल नंबर्स का वो सेट लेकर आना है जो x से स्ट्रिक्टली लेस है, सो एक्स वाई को लिंक करना है हमने किसी न किसी रैशनल नंबर से. तो इसके लिए रियल एनालिसिस में आप एक वेल नोन रिजल्ट जानते होंगे कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर. सो एक्स वाई बोथ आर रियल, तो इनके दरमियान मस्ट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा. Then by result there exists a rational number, say q, such that x is less than q, q is less than y, and this implies x less than q and q less than y, and this implies q does not belongs to f of x. By definition, क्योंकि f of x में वो रैशनल नंबर है जो x से लेस है और q x से ग्रेटर है, so q does not belongs to f of x, and q less है y से, this implies q belongs to f of y, and this implies f of x is not equal to f of y, because इन सेट्स में एट लीस्ट वन एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया है जो एफ ऑफ वाई से बिलोंग कर रहा है बट एफ ऑफ एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा. तो प्री इमेजेस हमने नॉट इक्वल लिए, इमेजेस नॉट इक्वल प्रूव हो गए. दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1. सो एक 1 1 मैपिंग मिल गई. बाय इनइक्वालिटीज आर precedes 2 power q, and this implies cardinal number of R is less or equal to cardinal numbers of 2 power q, and this implies real line का जो cardinal number है वो c है, so c less or equal to 2 power a, because rational number की cardinality a है. अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने 2 पावर a को लेस और इक्वल टू c प्रूव करना है. नेक्स्ट हमने शो करना है कि 2 पावर a इज लेस देन और इक्वल टू c.
इसके लिए रिकॉल करें Cn दैट इज सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ n इक्विवेलेंट होता है 2 पावर n के। अगर हम A सेट लेट कर लें क्लोज्ड इंटरवल 0-1 और एक मैपिंग डिफाइन करें से G फ्रॉम Cn to A by G of f is equal to point f1, f2, f3 and so on, तो ये एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। नोट दैट कि Cn के एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और Cn का एलिमेंट जब मैंने f लिया है तो f बेसिकली एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 2 पॉइंट सेट 0-1 डिफाइंड है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। सो ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को 0 पे मैप करेगा और जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेंगे उनको 1 पे मैप करेगा। क्लियरली G is 1-1. This implies Cn precedes A, and this implies cardinality of Cn is less or equal to cardinality of A। अब क्योंकि Cn इक्विवेलेंट है 2 पावर n के, तो Cn की कार्डिनैलिटी 2 पावर A होगी और A सेट की कार्डिनैलिटी C है। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो C इक्वल आ जाता है 2 पावर A के। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन। लेट f is a mapping from some set A to another set B, and suppose C is a subset of A. Let G is a mapping from C to B defined by G of x is equal to f of x। तो इनफैक्ट यहाँ पे A सेट और B सेट थे और f एक मैपिंग थी फ्रॉम A टू B। हमने एक A का सबसेट लिया है C और C टू B एक मैपिंग डिफाइन कर ली G जो इक्वल टू F है। तो अब नोट करें कि F मैपिंग होल सेट A पे डिफाइंड है, जबकि G मैपिंग जो है ये जस्ट सेम है जो F मैपिंग है, बट ओनली डिफाइंड है ऑन सेट C। तो इस केस में G जो है दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ F। then G is called restriction of F, and we denote it as G is equal to FC, that is mapping F is restricted on set C। और इस केस में F बेसिकली G मैपिंग की एक्सटेंशन है, और इस केस में F is called an extension of G। In this case F is called an extension of G। Again I repeat कि जब भी किसी मैपिंग को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो डोमेन का कोई सबसेट डिफाइन करेंगे और रिस्ट्रिक्शन हम उस सेट पे ले लेंगे। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ये थ्योरम फॉर एनी कार्डिनल्स अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा पावर बीटा इंटू अल्फा पावर गामा इज इक्वल टू अल्फा पावर बीटा प्लस गामा। जैसे ऑर्डिनरी केस नंबर्स के केस में होता है कि 2 पावर से 3 इंटू 2 पावर 5 करें तो ये 2 पावर 3 प्लस 5 दैट इज 2 पावर 8 के इक्वल है। तो सेम केस में हम देखना चाहते हैं क्या
इस टाइप का रिजल्ट कार्डिनल नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है या नहीं। तो हमने प्रूव करना है कि अल्फा पावर बीटा अल्फा पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फा पावर बीटा प्लस गैमा। लेट A, B, C be any sets such that cardinality of A is equal to alpha, cardinality of B is equal to beta and cardinality of C is equal to gamma। यहाँ पे हम assume कर देते हैं कि B and C are disjoint अब नोट करें कि अल्फा पावर बीटा किस सेट की कार्डिनैलिटी होगी। तो ये कार्डिनैलिटी होगी ए पावर बी सेट की, और ए पावर बी क्या है, ये फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस है फ्रॉम बी टू ए। इसी तरह अल्फा पावर गैमा ये कार्डिनैलिटी होगी ए पावर सी की, और ए पावर सी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है फ्रॉम सी टू ए। And this implies alpha beta into alpha power gamma is the cardinality of set AB cross AC. Similarly, अल्फा पावर बीटा प्लस गैमा के सेट की कार्डिनैलिटी होगी, ये कार्डिनैलिटी होगी ए पावर बी यूनियन सी की। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने ए पावर बी यूनियन सी को इक्विवेलेंट प्रूव करना है ए बी क्रॉस ए सी की। जब ये इक्विवेलेंट होंगे तो इनके कार्डिनल्स इक्वल होंगे, तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा। तो अब हमने इन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट शो करना है। अब इक्विवेलेंट शो करने के लिए सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब उस मैपिंग को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि इन सेट्स के एलिमेंट्स नोन होने चाहिए, और इनमें क्या रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं ये भी देखना होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस सेट के एलिमेंट्स को। लेट F belongs to A or B union C. This implies F is a function from B union C to A. Note that कि B और C डिसजॉइंट सेट्स हैं, और ये कोई सेट A है, और F फंक्शन है फ्रॉम B यूनियन C टू A। दिस इम्प्लाइज F को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें B सेट पे, तो F restricted on B is a function from B to A, and FC is the restriction of F from set C to A. Are restrictions of F on B and C. And this implies, because FB is a function from B to A, this implies FB belongs to A power B and FC belongs to A power C, and this implies ordered pair FB FC belongs to AB Cartesian product with AC। तो यहाँ पे नोट करें कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं A पावर B यूनियन C से, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है ए बी क्रॉस ए सी में। इसी तरह इफ H अगर हम एलिमेंट ले ए बी क्रॉस ए सी से,
तो डेफिनेटली H एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। लेट कर लेते हैं कि H ऑर्डर्ड पेयर FG है जो बिलोंग कर रहा है AB क्रॉस AC से। सो दिस इंप्लाइज F belongs to AB and G belongs to AC, and this implies F is a mapping from B to A and G is a mapping from C to B. And G is a mapping from C to A. तो अब F और G की अगर हम एक्सटेंशन देखें तो ये H फंक्शन जो है ये एक्सटेंशन इन दोनों की मैपिंग एक यूनिक होगी जो B यूनियन C से A पे डिफाइन होगी। दिस इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ F एंड G इज ए मैपिंग फ्रॉम B यूनियन C टू A। सो यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर F फंक्शन A बार B यूनियन C से लेते हैं तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है AB क्रॉस AC में। इसी तरह अगर एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं AB क्रॉस AC में तो इस पेयर के कोरस्पोंडिंग एक एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन है वो हमें मिल जाती है B यूनियन C से A पे। तो हम लेट अस सपोज ये जो एक्सटेंशन है इसे हम F स्टैरिक से डिनोट कर देते हैं। F स्टैरिक इज द एक्सटेंशन ऑफ F एंड G। तो अब हम एक मैपिंग से कैपिटल F डिफाइन करते हैं AB क्रॉस AC टू AB यूनियन C बाय F ऑफ से एक ऑर्डर्ड पेयर FG लेते हैं, इसको मैप कर देते हैं F स्टैरिक पे, वेयर F स्टैरिक इज द एक्सटेंशन ऑफ बोथ F एंड G। क्लियरली ये डिस्कशन शो करती है कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो F इज बाइजेक्टिव and this implies AB cross AC is equivalent to A पार B यूनियन C। तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है अल्फा पार बीटा इंटू अल्फा पार गैमा इज इक्वल टू अल्फा पार बीटा प्लस गैमा। तो ऑर्डिनरी नंबर में ये एक्सपोनेंट रूल जो होल्ड करता है सेम एक्सपोनेंट रूल कार्डिनल नंबर्स में भी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम इनइक्वालिटीज को डील करेंगे एक्सपोनेंट्स में। इफ अल्फा बीटा गैमा आर कार्डिनल्स एंड अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू बीटा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शो करना है कि अल्फा प्लस गैमा इज लेस देन आर इक्वल टू बीटा प्लस गैमा, then alpha gamma less or equal to beta gamma, then alpha par gamma less or equal to beta par gamma, and gamma par alpha less or equal to gamma par beta. Let A, B and C be sets such that cardinality of A is equal to alpha, cardinality of B is equal to say beta, cardinality of C is equal to gamma. Further, A is subset of B and B intersection C is equal to empty set. A सबसेट ऑफ B हमने इस वजह से लिया है क्योंकि अल्फा लेस आर इक्वल टू बीटा और यहाँ सम डिफाइन करना है, सो हमने B इंटरसेक्शन C को एम्प्टी सेट लेट कर लिया है। अब फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखिएगा कि A सबसेट ऑफ B है,
So this implies A union C is again subset of B union C. ये एलिमेंट्री सेट्स के टॉपिक में हमने प्रूव किया था. एंड दिस इम्प्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ A union C less or equal to cardinality of B union C, and this implies A union C की cardinality alpha plus gamma है which is less or equal to beta plus gamma. So first result follow हो जाता है इससे. नेक्स्ट हमने शो करना है कि अल्फा गैमा का प्रोडक्ट लेस और इक्वल होता है बीटा गैमा के प्रोडक्ट से. तो सेकंड पार्ट में अल्फा गैमा कार्डिनैलिटी होगी A क्रॉस C की और बीटा गैमा कार्डिनैलिटी है B क्रॉस C की. एज A is subset of B, this implies A cross C is subset of B cross C, and this implies cardinality of this set A cross C less or equal to cardinality of set B cross C, and this implies alpha gamma less or equal to beta gamma. अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अल्फा पावर गैमा लेस और इक्वल टू बीटा पावर गैमा. टू प्रूव अल्फा पावर गैमा लेस और इक्वल टू बीटा पावर गैमा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल note that alpha power gamma is the cardinality of A power C, where A power C क्या है, ये फंक्शंस की क्लास है फ्रॉम C to A. So let f belongs to A power C. This implies f is a function from C to A. This implies f is a function from C to B, since A is subset of B, and this implies f belongs to B power C, and this implies what कि f अगर हम फंक्शन A पावर C से लें तो यह फंक्शन B पावर C से भी बिलोंग करता है. दिस इम्प्लाइज क्लास A पावर C इज सबसेट ऑफ B पावर C, एंड दिस इम्प्लाइज अल्फा पावर गैमा लेस और इक्वल टू बीटा पावर गैमा. अब फोर्थ पार्ट में हमने शो करना है gamma power alpha less or equal to gamma power beta. Again recall, gamma power alpha is the cardinality of C power A, and gamma power beta is the cardinality of C power B. Let करते हैं कि f is a function from C power A. This implies f is a function from A to C. ये A सेट से ये C सेट एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to C. अब A का सुपर सेट है B, तो हम इसी फंक्शन की अगर एक्सटेंशन ले लें तो एक्सटेंशन से f स्टेरिक है, तो ये फंक्शन होगा फ्रॉम B to C. लेट f स्टेरिक फ्रॉम B to C be extension of f. This implies f steric belongs to C power B. Define, say capital F is a function from A power C, say capital F is a function from C power A to C power B,
बाय कैपिटल एफ ऑफ, इस सेट का एलिमेंट अगर स्मॉल एफ लें तो हम इसको इसकी एक्सटेंशन पे मैप कर रहे हैं। देन दिस फंक्शन इज 1 1 लेट एफ इज नॉट इक्वल टू जी, डोमेन के 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिए। दिस इम्प्लाइज अगर एफ जी के इक्वल नहीं है तो एफ की एक्सटेंशन भी जी की एक्सटेंशन के इक्वल नहीं होगी, एंड दिस इम्प्लाइज capital F of F is not equal to capital F of G, and this implies capital F is 1 1, and this implies C power A precedes C power B, and this implies gamma power alpha is less or equal to gamma power beta। तो इस थ्योरम में भी हमने कार्डिनल एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको स्टडी किया। नेक्स्ट हमने शो करना है कि आर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर। तो ये रिजल्ट आपने खुद एज ए असाइनमेंट करना है, देखना है कि आर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर कैसे होता है। जब आर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर हो जाएगा इट मींस कार्डिनैलिटी ऑफ आर स्क्वायर इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ आर। तो आर स्क्वायर की कार्डिनैलिटी तो सी स्क्वायर है और आर की कार्डिनैलिटी सी है, तो यहां से भी रिजल्ट फॉलो होगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। फर्दर इसी रिजल्ट को आप अगर जनरलाइज्ड करेंगे तो आर क्यूब भी इक्विवेलेंट टू आर आएगा, इन जनरल आर पावर एन भी इक्विवेलेंट टू आर आएगा। प्रूफ इज क्वाइट सिंपल और स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है ये उसमें अवेलेबल है, सो इसको आपने ट्राई करना है। तो यहां तक हमने एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम एक हाइपोथेसिस डिस्कस करें, वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस अबाउट कार्डिनल्स, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं क्योंकि उनकी क्लासिफिकेशन डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल में होती है, तो डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी हम ए से डिनोट करते हैं और नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी को सी से डिनोट करते हैं। तो इस हाइपोथेसिस में हम प्रूव करेंगे कि डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल सेट के इन बिटवीन कोई कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इन दिस हाइपोथेसिस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कार्डिनल बीटा सच दैट A is less than beta, beta is less than C। तो इनफाइनाइट कार्डिनल दो तरह के ही होते हैं, A और C, जो अप टिल नो हम स्टडी कर रहे हैं। रिमार्क, इफ डेल्टा इज एनी इनफाइनाइट कार्डिनल देन डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, मींस इनफाइनाइट कार्डिनल में इनफाइनाइट कार्डिनल ऐड करें तो आंसर एक इनफाइनाइट कार्डिनल आता है। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि अगर एक इनफाइनाइट कार्डिनल ए ले लें और एक इनफाइनाइट कार्डिनल बीटा ले लें तो ए प्लस बीटा बीटा के इक्वल है। तो इस रिमार्क में अब यहाँ पे डिन्यूमरेबल सेट की जगह अगर आप नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी भी यूज करें तो ये रिमार्क शो करता है कि बीटा प्लस बीटा या डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा के इक्वल होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ कार्डिनल्स को डिस्कस किया और उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इन्वेस्टिगेट की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे अबाउट ऑर्डर्ड सेट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।